हेलो गाइज, आज सुबह हुई तो सुबह होते ही हम पहुंच जाते हैं बगीचे में। बगीचे में मतलब अपने जो सेब का बगीचा है। तो इस बार हमारे आत्माराम भाई ने हमारे लिए लाई है कुर्सी, तो हम बैठे हैं कुर्सी पे। तो मैंने सोचा आज मेरा एक चैनल था, मैं काफ़ी साल पहले व्लॉग करता था, मैंने काफ़ी साल पहले व्लॉगिंग छोड़ दी। फिर मैं न्यूज़ रिपोर्टर बना, फिर न्यूज़ रिपोर्टर बना, काफ़ी काम किया, ट्यूब 09 न्यूज़ के साथ काम किया। फिर कुछ हद तक उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो फिर मैंने अपना काम शुरू किया, खबर आपकी ताकत। तो फिर बोलते हैं ना कि जिसका दिल टूट जाता है, एक बार किसी चीज़ से विश्वास उठ जाता है तो वो काम ज़्यादा नहीं चलता, तो फिर मैंने वो बंद कर दिया। तो उससे पहले मैं ब्लॉगिंग करता था, तो काफ़ी अच्छा वो चैनल चल पड़ा था, सरस्वती झनकार वॉइस के नाम से। पर अब वो मेरा फ़ोन हैक हो गया, फ़ोन गुम हो गया, क्या बोलूँ, फ़ोन हैक हो गया, तो ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ चली गई। हालांकि मेरे अकाउंट से 22,000 रुपये मैंने उस आईडी को वापस लेने के लिए दिए थे, लेकिन वो नहीं आई। तो आज से मैंने दोबारा अपना जो फेसबुक पेज है और मेरा APR म्यूज़िकल के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, उसके लिए मैं ब्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ। तो आप लोग मुझे राय दें कि मैं करूँ या ना करूँ। तो अभी बैठा हूँ मैं बगीचे में, आपको एक बार अपने बगीचे का हाल मैं दिखा देता हूँ कि इस बार फसल कैसी है। हालांकि मैंने स्कारलेट तो तोड़ दिया है, तो स्कारलेट कुछ एक पौधे खाली हो गए हैं, कुछ एक पौधे बचे हैं जो मैं तोड़ूँगा। तो आप मुझे बताएं प्लीज़, राय दें कि मुझे ब्लॉगिंग दोबारा शुरू करनी चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी सारे इवेंट भागवत वगैरह में जाता रहता हूँ। तो मेरे गुरुजी है डॉक्टर दासमलेश व्यास जी, मैं उनके साथ जाता रहता हूँ काफ़ी ज़्यादा भागवत में। तो राजेश गंधर्व जी अपने गुरुजी, हिमाचल प्रदेश में मेरा जितना भी नाम बना है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, वो सारा उनका बना है। मेरा पहला गाना उन्होंने शूट करा, पहला गाना उन्होंने बनाया। हालांकि पहला गाना तो मैंने खुद बनाया था अपना, दीवाना तेरे दांदौरा। फिर उसके बाद दूसरा गाना मैंने राजेश भाई से रिकॉर्ड करवाया। हालांकि शूट वगैरह सब कुछ मीन भाई और राजेश भाई ने करा था। वो था, मेरे को गाने का नाम याद नहीं आ रहा। दूसरा गाना तो था मेरा नाटी स्वैग, पहला गाना था मामा शौकीन। वो गाना मेरी ज़िंदगी का पहला गाना था। तो आई होप आप ज़रूर उस गाने को सुनेंगे। और वो दोनों गाने, और मेरा एक नया गाना आने वाला है, अभी राजेश भाई के पास मैंने रिकॉर्ड करा है, तो वहाँ से भी। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे अपने स्टूडियो से भी गाने निकाले। हालांकि मेरा सेटअप उतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है, तो कोशिश करता रहता हूँ नए नए काम की। तो अभी आपको फ़िलहाल बगीचा दिखाता हूँ। तो ये है दोस्तों मेरा बगीचा। तो इसमें जैसे कि स्कारलेट मैंने तोड़ दिए है, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये हमारा बैठने की जगह, यहाँ हम बैठते हैं। तो ये है दोस्तों अपना बगीचा। तो इसमें लगे हैं सेब, लगने तो सेब ही थे। तो ये है स्कारलेट का पौधा, ये उतार दिया है, स्कारलेट मैंने तोड़ दिया है बिल्कुल, जो है तोड़ दिया है बिल्कुल। तो अब जो है वैरायटी जो रही है मेरे पास, रहा है वो रहा है सुपर चीफ और ऑर्गन्स पर। तो काफ़ी सारे, जैसे ये वाला पौधा आपको दिख रहा होगा, ये खाली है क्योंकि ये स्कारलेट का है, तो उतार दिए। मैं स्कारलेट की भी वीडियो इसमें एडिट करके डाल दूंगा, आपको दिखाऊंगा कि ये था स्कारलेट। तो आज हम काफ़ी सारे इवेंट के बाद पहुँचे हैं घर। पहले था मैं पांगना भागवत में, फिर उसके बाद बगीचे में काफ़ी टाइम के बाद आया, फिर घर पहुंचा, फिर स्कारलेट तोड़ने के बाद उसको पैक वगैरह किया, जो भी मशीन पर ले गए। उसके बाद मशीन के बाद फिर आए हम अपने वापस घर को। घर से गया मैं इवेंट ठ्योग, हमारी माटी की नाटी जो ठ्योग कलाकार एसोसिएशन ने करवाया। फिर गए हम वहाँ पर हमारे कुलदीप चाचू और अपने काफ़ी सारे सिंगर्स वहाँ पर थे, जैसे किशन वर्मा जी हो गए, हिमालयन वॉइस, और अपने श्याम सिंगटा जी हो गए, और कुलदीप शर्मा जी हो गए, और काफ़ी सारे बड़े हिट कलाकार थे। अपने राजेश भैया के साथ काफ़ी धमाल मचाया। तो अभी आने वाला आगे 15 अगस्त है, अब देखते हैं हमें वहाँ पर मौका मिलता है गाने का कि नहीं, क्योंकि पिछले 5, 6, 7 सालों से मैं गा रहा हूँ गाने। उतना बड़ा कलाकार तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करता रहता हूँ। थोड़ा बहुत तबला बजाता हूँ, पैड बजाता हूँ, कीबोर्ड बजाता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। तो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ बगीचा।
ये है अपना बगीचा। ये मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं परे तक, और इधर भी ये परे तक ऊपर को और इधर को भाई जी का बगीचा है। तो काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कैमरे को फेस करूँ और कैसे मैं बातचीत करूँ, क्योंकि बोलने का तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है। बोलता तो मैं जब न्यूज़ रिपोर्टिंग करता था, एग्जीबिशन रिपोर्टर था, और फिर ओनर बना, बाद में खुद ही अपना चैनल बनाया। फिर आप लोगों का इतना प्यार मिला उस चीज़ से। तो अभी तो फ़िलहाल मैं नहाया भी नहीं, क्योंकि सुबह जल्दी का शेड्यूल रहता है हमारा बगीचे में आने का। तो यहाँ बैठे बैठे मैं देख रहा था ब्लॉग, बहुत सारे ब्लॉग्स देखे, अपने पुराने ब्लॉग देख रहा था। हालांकि वो चैनल अभी भी यूट्यूब पे है, सरस्वती झनकार बॉयज़ के नाम से, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे मुझे एक अंदर आई कि नहीं यार, आजकल तो सब ब्लॉगर बने हैं कि मैं पिछले 10 साल से जब काम कर रहा हूँ, तो मुझे आगे करना चाहिए, दोबारा से एक बार शुरू करना चाहिए नए तरीके से। तो फिर मैंने दोबारा शुरू कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ राय दें मुझे कि मुझे ये काम करना चाहिए दोबारा कि नहीं करना चाहिए। हाँ, न्यूज़ का काम मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें मुझे बहुत धोखा मिला न्यूज़ का काम करके मुझे काफ़ी धोखा मिला। अपने चैनल से नहीं, जिसके चैनल के लिए मैं काम करता था उसके साथ कुछ अपना काफ़ी सारा धोखा मिला भाई के। ऐसा भी नहीं है, लेकिन गलतफहमी सबको होती है भाई, उसको तो मैं क्या ही कहूँ। लेकिन इतना कहूँगा कि भाई ऐसा किसी के साथ नहीं करना, क्योंकि दिल से जो काम करता है वो कुछ काम अलग होता है। तो उस चैनल के लिए मैंने बहुत काम किया, लेकिन बात नहीं बनी भाई की भी और मेरी भी। तो लास्ट में मैंने भाई को अपनी पे भी सारी वापस दे दी, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह सब कुछ जो भाई ने दिया था वो सब वापस दे दिया। तो अब दोबारा से शुरू कर रहा हूँ एक बार ब्लॉगिंग। तो आप मुझे बताएं ज़रूर एक बार कि मुझे करना चाहिए ब्लॉग। तो अभी मैं थोड़ा उजड़ा सा लग रहा हूँ, इसलिए क्योंकि नहाया भी नहीं हूँ और थोड़ा नींद में भी हूँ, क्योंकि अभी हमारा जो स्कारलेट टूटा था उसमें हमने दिन को सेब तोड़ा, फिर शाम को जो है फिर यहाँ से गाड़ी लोड करी, पहले बगीचे से क्रिएटिव रोड को ढोई, रोड के लिए ले गए, फिर रोड से फिर गाड़ी लोड करी, फिर मशीन पर पहुँचे, मशीन पे फिर सेब उतारा, फिर ग्रेड करा, फिर पूरी रात भरा, 4:30 बजे तक सेब भरा, 4:30 फ्री हुए, फिर 5:30 घर पहुँचे, 5:30 घर पहुँचे तो फिर हमें लगा अब सोना क्या, फिर हम नहाए धोए तैयार हुए, 6 बजे फिर निकल गए मंडी के लिए। फिर मंडी में सेब बिका, फिर थोड़ी आजकल मंदी चली है सेब की। तो अभी जाऊंगा मैं घर। आपको मेरे घर तो आपने देखे ही होंगे, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं तो वो सारे अपने पुराने सरस्वती झनकार बॉयज़ से जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने मेरे पुराने ब्लॉग देखे उन्होंने मेरा घर तो देखा ही है। तो सब मुझे जानते ही है फ़िलहाल, ऐसा जहाँ तक मुझे लगता है जितने मेरे फॉलोअर्स हैं। तो आप लोगों से एक गुजारिश और है कि मेरा यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, उस पर भी मैं ब्लॉग डालने की कोशिश करूँगा, और फेसबुक चैनल पे तो मैं डालूँगा ही डालूँगा, अरुण पामटा अरुण शर्मा के नाम से जो मेरा फेसबुक पेज है उस पर तो मैं डालूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो मैं बंद करना मुझे नहीं आता, क्योंकि मैं बोलता ही रहता हूँ। फिर मुझे घर में भी काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं, मेरे मम्मी कहते हैं, पापा कहते हैं कि भाई जब बोलता है तो बहुत बोलता है। तो एक तो बोलने की शौक़ भी थी शुरू से, और काम भी किया, बोलने वाला ही न्यूज़ रिपोर्टिंग वगैरह का काम किया, तो फिर बोलने की शौक़ तो वैसे भी जगती है। तो काफ़ी हद तक मेरी स्पीच सुधर गई थी, लेकिन अब दोबारा से वहीं वापस, क्योंकि 5-6 सालों के बाद काम शुरू कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा अगर कुछ बोलने में शब्दों में कुछ गड़बड़ हो जाए तो भाई क्षमा ही करना यार। तो हाँ, मेरी मम्मी का भी फेसबुक पेज है, वो भी काफ़ी सारे ब्लॉग्स डालते हैं, और मेरी सिस्टर है, मेरी मासी की बेटी आंचल, उसका भी फेसबुक पेज है। तो ज़रूर इन 2 पेजों को फॉलो करना, आंचल शर्मा के नाम से हैं और मीरा शर्मा के नाम से। इन पेज को ज़रूर फॉलो करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।
मेरी मम्मी तो अभी यूट्यूब पे नहीं है, वो तो फेसबुक से ही पैसा कमा रहे हैं। हालांकि वो उनसे पहले मैं काम शुरू करता हूँ और मेरे से ज़्यादा पैसा वो कमा रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब से। तो मैंने सोचा कि एक बार दोबारा शुरू करता हूँ, क्योंकि घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा कहते हैं। तो उस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था जब मेरी नौकरी गई। और फिर एक होता है कि लोग छल उससे करना चाहते हैं जिसके ऊपर छलिया का हाथ है। तो हम ठाकुर जी के प्रेमी हैं। तो आपको मैं अब निरंतर ब्लॉग दिखाऊंगा। मैं भागवत में जाऊंगा, वहाँ से भी बनाऊंगा, स्टेज पे जाऊंगा, मतलब हर दिन का ब्लॉग आपके लिए मैं दिन में क्या करता हूँ हर दिन का ब्लॉग आपके सामने में डालूंगा। तो आप लोग ज़रूर मुझे एक बार रहना दे कि मैं ब्लॉग्स डालूँ कि नहीं। जा तो अभी हमारी ड्यूटी है शुए जागने की लगी हुई। तो इसमें काफ़ी सारे पक्षी जो है आ जाते हैं और ये देखिए क्योंकि इनके पास ही बेचारों के पास 3 महीने का ही समय होता है। 3 महीने ही है, पूरी धूम मचाते हैं और हमें सुबह 5 से 8 शाम की ड्यूटी ऐसी लग जाती है कि हिलना मुश्किल हो जाता है। ये है वैरायटी और ये है गाला। तो गाले में आप कलर देख सकते हैं, थोड़ा सा साइज़ का फ़र्क है लेकिन वैरायटी अच्छी है। तो अभी 10 दिन और लगेंगे पूरा नेचुरल कलर बनने में। तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। फेसबुक पे भी है पामटा अरुण शर्मा के नाम से, और यूट्यूब पे है APR म्यूज़िकल के नाम से। APR का मैं फुल फॉर्म में बता देता हूँ आपको। AP अरुण पामटा, R रिकॉर्ड्स म्यूज़िकल, तो आपको पता ही है मेरा म्यूज़िक का काम है थोड़ा बहुत। छोटा सा मैं सिंगर हूँ, थोड़ा बहुत म्यूज़िक का काम करता हूँ, म्यूजिशियन हूँ, तबला बजाता हूँ, पैड बजाता हूँ, थोड़ा बहुत कीबोर्ड बजाता हूँ, तो ढोलक बजाता हूँ, तो थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं भगवान की कृपा से और अपने पिताजी की कृपा से। क्योंकि मेरे पापा ने अब मेरे को इतना याद तो नहीं है, 95 या 94 से काम कर रहे हैं मेरे पापा म्यूज़िक का। वो भी पहले रेडियो स्टेशन में रहे, फिर वहाँ से उसके बाद फिर नवोदय में रहे, फिर काफ़ी सारे काम मेरे पापा ने करे। तो लास्ट में जो है फिर एक होता है ना कि बोलते हैं हमारे अपनी पहाड़ी भाषा में कि बानो मुड़े बांटू जामो। तो फिर शायद वो शौक़ हमारे अंदर भी जगा, क्योंकि मुझे तो ऑटोमोबाइल का शौक़ था, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग का शौक़ था, मैकेनिकल बनने का शौक़ था। तो शायद भगवान ने मुझे इज़्ज़त ही देनी थी, तो इसलिए इज़्ज़त तो मैं आपसे मिलता थोड़ी देर। पापा की कॉल आई थी तो वो गए हैं मेरे लिए दवाई लेने धमांदरी। तो उन्होंने बाल भी कटवाने थे शायद, तब करके गए। तो बोर हो जाते हैं यार सारे दिन भर बगीचे में बैठ बैठ के, चाह करके भी गला सूख जाता है और पूरे तरीके से। तो ये जो 2 चैनल मैंने बताए आपको, ये आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है यार, क्योंकि ये दोनों बहुत मेहनत करते हैं। एक तो मेरे मम्मी कपड़े सिलने की वीडियो डालते हैं काफ़ी सारी ऐसे अपने पहाड़ी कल्चर के लिए, और आंचल बहुत अच्छा व्लॉग शूट करती है, बहुत अच्छा काम करती है। मेरी मासी की बेटी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो प्लीज़ ये 2 चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करने हैं। और हाँ, मेरा चैनल तो करना ही करना है ना, जिस पे मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ निरंतर, और कथाओं का लाइव प्रसारण भी मैं कर रहा हूँ। अभी मैंने नया काम शुरू करा है, जैसे आपने देखा होगा बड़े जैसे वृंदावन वगैरह की कथाएं लाइव आती है पूरी डिटेल के साथ, आगामी कार्यक्रम वगैरह सबके साथ। तो वो वाला काम नया शुरू करा है। अगर किसी को भी अपनी कथा वगैरह लाइव करनी है, जितने भी हमारे कथा व्यास है और जो भी हमारे धर्म प्रचारक हैं, जिन्होंने भी इस काम को मेरे काम को देख के अगर कोई प्रेरित हो या कोई करवाना चाहे, तो ज़रूर मुझे संपर्क करें लाइव करने के लिए। और हाँ, किसी को भी इवेंट में बैंड की ज़रूरत हो
तो राजेश भाई तो है ही है, लेकिन छोटा सा बैंड मेरा भी है। मैं भी राजेश भाई की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं कह सकते, इतना बड़ा फेमस तो नहीं हुआ, लेकिन एक नाम बना अपना। लोग जानते हैं कि अरुण पांडा भी हिमाचल म्यूजिक इंडस्ट्री में है कोई। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़। तो अभी हमारे आत्माराम भाई गए हैं परे को, तो हमारा चूल्हा चौका यहीं होता है, सब कुछ खाना खुना यहीं खाते बैठ के सब पूरा दिन भर। आजकल बारिशों का दौर है तो इसलिए थोड़ा घर जाना पड़ता है। तो ये है बात। जब अकेले होते ना यार, तब बोलने को कुछ नहीं होता, बस क्या बोल सकते हैं। तो मिलते हैं जब घर जाऊंगा, आपको अपना मंदिर भी दिखाऊंगा, गाँव दिखाऊंगा। वैसे तो आपने काफ़ी सारे ब्लॉग में देखा होगा, काफ़ी सारे ब्लॉगर्स बन चुके हैं अभी इधर अपने ठेऊग में। काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं ब्लॉगिंग पे। उन सबको बहुत उनका सबका काम अच्छा चले, बहुत बहुत बधाई उनको जो भी काम कर रहे हैं। और अभी हमारे मेला आने वाला है 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त ठेऊग में लगेगा। तो हम उस मेले की तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठेऊग जो नगर परिषद कमेटी है वो भी बहुत अच्छे से उस काम को निभाती है, बहुत अच्छे तरीके से निभाती है। हालांकि थोड़ी बहुत चूक तो हो ही जाती है, कभी कभी पेमेंट में लेट हो जाते हैं, कभी किसी चीज़ में लेट हो जाते हैं। तो वो सारी गलतियां नज़रअंदाज करते हुए हम मेले का फिर से एक बार इंतज़ार कर रहे हैं कि मेला आएगा, शायद हमें गाने का मौका मिले ना मिले, क्योंकि पिछली बार भी हमने ऑडिशन दिया तो वहाँ पर हमारा नाम नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं अप्रोच ज़रूरी है। आज की डेट में अप्रोच लगाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो अब हम एक बार फिर से इंतज़ार कर रहे हैं कि ऑडिशन से अगर नहीं निकले तो फिर हम भी अप्रोच लगाएंगे कहीं ना कहीं से। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भैया, क्योंकि काम यही है, पैसा यहीं से आता है, नहीं तो भूखे मरेंगे और खर्चा नहीं चलेगा। तो अभी 2 या 3 दिन के बाद जब मेरा सेव टूट जाएगा, उसके बाद मैं जाऊंगा छैला राजेश भाई के पास। वहाँ पर मेरा एक गाना है, तो 2 गाने हैं वो। उन दोनों गानों को राजेश भाई ने बहुत अच्छे से मुझसे गाया, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा काम करते हैं। आजकल वहाँ पर है यश भाई अपने, बहुत ही मस्त बंदे हैं। और उससे पहले नवीन भाई थे। नवीन भाई अब शिमला वाले स्टूडियो होते हैं और यश भाई छैला वाले स्टूडियो होते हैं। तो बहुत गजब काम कर रहे हैं भाई, बहुत गजब काम। पूरे हिमाचल में मुझे लगता है कि 2 बंदे हैं जो हमारी पहाड़ी फोक को, जो हमारा ट्रेडिशनल जो पहाड़ी बनता था, जो ठेठ पहाड़ी होता है, उन 3 बंदों ने ऐसा बचा के रखा है भाई, ऐसा संजो के रखा है कि मैं कह नहीं सकता। हाँ, हालांकि बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं हमारे ठेऊग में, और काफ़ी सारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, लेकिन वो वेस्टर्न टच जो दे देते हैं ना, वहाँ से बेड़ा गर्क हो जाता है काम हमारे पहाड़ी फोक का। ये आ गए हमारे भाई जी। तो ब्लॉग शूट कर रहा है भाई जी, मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ एक बार, ब्लॉग शूट कर रहा हूँ दोबारा से एक बार। तो ये हमारे आत्माराम भाई है, साथ में इनका बगीचा है। तो हम दोनों 50-50 वो करते हैं, क्या बोलते हैं, जब ये नहीं होते तो मैं जागता हूँ, जब भाई जी होते तो फिर मैं नहीं जागता, फिर मैं बैठा रहता। अभी तक मैं ब्लॉग शूट कर रहा था, अब मेरी ड्यूटी लगी शुरू जागने की। तो भाई जी क्या कहना चाहोगे मेरे फेसबुक प्रेमियों के लिए और यूट्यूब प्रेमियों के लिए? क्या कहेंगे, तो कुछ नहीं कहेंगे यार, हम तो लगे हुए हैं गाड़ी में। अब चलो प्रेमियों को क्या बोले हैं? प्रेमी तो हमारा साथ दे, बस ये कि हमारे को तो जिगाड़ी करनी है। हमारे को तो जिगाड़ी करनी पड़ेगी। और जैसे निरंतर हमारे पहाड़ी गाने आते रहते हैं इस पे, अपने YouTube चैनल पे और इस पे, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो हमारा ठेठ अभी तक बचा हुआ है वो ऐसे ही बचा हुआ रहना चाहिए? हाँ, ऐसे ही बचा रहना चाहिए, स्थायी जो है होना चाहिए। जो भी कल्चर है ना, स्थायी रूप से चलना चाहिए। और जैसे हमारे जैसे 3 ताल है, ये जो है ना विलंबित ताल जो है। हाँ। और कल हम इवेंट में थे अपने माटी की नाटी ठेऊग में, जो ठेऊग कलाकार एसोसिएशन ने करवाया। तो कल हम वहाँ थे, तो वहाँ पर किशन वर्मा जी ने बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात कही कि जो हमारी विलंबित तालें हैं वो विलुप्त होती जा रही है, जो हमारी पहाड़ी में गाई जाती थी
तो 12 मात्रा की नाटी होगी, 3 ताल की नाटी होगी, वो सारी जो है 16 मात्रा की नाटी होगी। देखो भाई जी कलाकार नहीं है लेकिन पता सब कुछ है। भाई जी वैसे गाते थे, बोलो आप है? बचपन में बहुत वैसे भाई जी गाते थे। तो हमारे गांव का एक इतिहास है, पटरोक गांव का एक इतिहास है भाई जी। क्यों कि अगर यहाँ का बच्चा रोएगा भी तो वो भी सुर में रोएगा। तो यहाँ पर हमारे जो है बड़े बड़े कलाकार हैं, जैसे सुरेश भाई हो गए, अपने नाट्य किंग कुलदीप शर्मा, अपने चाचा जी हो गए, और एक टाइम पर सायरा बानू प्रदीप शर्मा, उनका भी बहुत बड़ा नाम था। उनके साथ थोड़ा जो एक्सीडेंट के बाद जो वो थोड़े से डाउन हुए, लेकिन उन्होंने काफ़ी मेहनत करके अपना नाम वापस लाया। तो काफ़ी सारे नाम थे जो हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए, जिन्होंने बहुत सारा हिमाचल गांव के थे सारे, हमारे रिश्तेदार थे। मतलब ग्राम पंचायत मंत्री में कहूँ तो मैं मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कलाकार होंगे यहाँ पे। यहाँ जो टॉप सिंगर है वो इस वक्त 15-20 है जो टॉप सिंगर, जैसे अपने मुजरा किंग जी हो गए, अपने सुरेश भाई नरछट वाले, और अपने श्यामलाल जी हो गए, सिंगटा जी हो गए, वो भी अपने धमांदरी पंचायत में ही आते हैं। काफ़ी सारे दूसरे उनके भाई हो, के एल सिंगटा जी हो गए, बहुत सारे कलाकार है। और एक कलाकार अपना ऐसा पसंदीदा कलाकार है, लेकिन वो आज तक कभी ना किसी के सामने आया ना किसी के सामने, लेकिन गाता बहुत अच्छा है और शर्माता बहुत है। तो मैं उनको किसी दिन लाऊंगा। अपने रवि भाई है, यहीं से गांव से है, बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन शर्माते बहुत है, कोशिश बहुत गजब करते हैं। तो यादवराम भाई के साथ बातचीत थोड़ी लगती है। तो अभी हमारी ड्यूटी लगी है शुए जागने की, तो अभी हम चले हैं शुए जागने। जा 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 जा। तो ये अपनी मतलब आप देख सकते हैं कि 3 महीने हमें हो रहे हैं जगाली करते करते। तो थोड़ा सा बीमार भी हो जाते हैं, क्योंकि जैसे रेगुलर बारिश हो रही है तो उससे चलते चलते हमें काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। कभी बारिश, कभी धूप, कभी छाँव, वही वाली बात है ना कि कभी खुशी कभी गम। तो बगीचों में घूमते घूमते थक जाते हैं सुबह से शाम तक। तो अभी हम पहुंच गए अपने बगीचे के दूसरे छोर में, जहाँ पर अपने बगीचे का दूसरा छोर है, एक छोर से दूसरे छोर में। तो यहाँ से ऐसा लगता है जैसे कि मतलब टनल से बाहर निकले तो थोड़ी सांस आती है। तो आपको अपना गांव दिखाता हूँ। यहाँ से अपना गांव दिखता है सीधा सामने ना, मैं दिखाता हूँ। ये अपना गांव, ये अपने चिकलेश्वर महाराज जी का मंदिर, और ये साथ में अपना गांव। यहाँ से पूरा नहीं दिख रहा लेकिन बहुत गजब। अब तो काफ़ी सारे बगीचे हो गए अपने गांव में। तो ये है अपने बगीचे का दूसरा छोर। हमारा भाई और हम निरंतर जो है, अभी तक पापा जी और राजेश भाई बगीचे में थे, अब हम हैं। तो आपने रघुवीर भाई के बगीचे में क्या ब्लॉग में देखा होगा, मैंने उनको घुमाया था अपना बगीचा जब वो सुरेश भाई की भागवत में आए थे। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कहा था, लेकिन उतने बड़े तो है नहीं अभी, क्योंकि हमारा अभी छोटा सा बगीचा है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अपने लायक ठीक है भाई। एक वो है, शौक है, तो हम लगे हैं निरंतर काम में। तो आप देख सकते हैं। तो आप ज़रूर बताएं मुझे, ये ब्लॉग ऐसे ही डालते रहना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हम एक हिसाब से अपने करेलची बोलते हैं ना हमारे, हम वो भी है। तो हम करेला करते थे, हमारी दिवाली लगी थी, तो अब तो नहीं लगती, अब तो शायद बंद कर दी। दोबारा शुरू करने की कोशिश करेंगे एक बार, लेकिन कहते हैं ना कि बोलो जब किस्मत साथ नहीं दे तो क्या करें। क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे इवेंट होते थे, जैसे दिवाली लगती थी, मेला होता था, महफिलें लगती थी, तो अब वो सारी चीज़ें बंद हो गई है।
तो आज का दिन तो बगीचे में जाने वाला है हमारा पूरा। घूमते घूमते थक भी जाते हैं दोस्तों। तो अगर मुझे बोलने में कुछ गड़बड़ हो जाए तो भाई क्षमा करना। काफ़ी दिनों के बाद नहीं, सालों के बाद शूट कर रहा हूँ भाई। तो को जगाली कर रहे हैं, जाग रहे हैं। मतलब हम पहाड़ी बंदे हैं, हिंदी चाहे जितनी मर्जी बोल देंगे लेकिन वो पहाड़ी स्लैंग अपनी आ ही जाती है। ये है सुपर चीफ का पौधा, ये ऑर्गन्स पर अभी इसमें समय लगेगा कलर आने में। वैसे आ तो गया है, ये भी ऑर्गन्स पर है। तो 3-4 वैरायटी है अपने बगीचे में, जैसे कि स्कारलेट ऑर्गन्स पर और गाला, डार्क ब्राउन गाला। तो ये 3-4 चीज़ों को मैं तैयार कर रहा हूँ। और हाँ, रूट नहीं है, सीडलिंग है। तो मैंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है बगीचे में, वो मैं आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी एक ड्रेन बनी है, ये वाली ड्रेन और ये वाली ड्रेन, और यहाँ पर भी ड्रेन है, यहाँ पर भी ड्रेन है, यहाँ पर भी ड्रेन है, यहाँ पर भी ड्रेन है। तो इस तरह से ड्रेन है, जो सीधा खेत होता है ना उसमें पानी रहता है। क्योंकि मैं 5,000 की एलिवेशन पे हम इस टाइम। तो ये है, ये अपने आत्माराम भाई आ गया। मैं ब्लॉग बोर करने हैं।